स्वागत है फार्मर द जर्नलिस्ट में। मैं रोशन कुमार आज मुजफ्फरपुर ज़िले के सकरा प्रखंड में उपस्थित हैं। आज इस प्लॉट पे हैं, ये बेझा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का बेझा फार्म है, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे ग्रीन एप्पल बेर की खेती की जा रही है। कब से ये खेती की जा रही है, किस मौसम में इन्होंने फल लगाया, इन सारी चीज़ों को विस्तारित बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस फार्म के जो डायरेक्टर है वो है, जो इन खेती को देख रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं वो है अब हमारे साथ। फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बेझा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बेझा फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना एक परिचय दे दें। जी, मेरा नाम रामनंदन प्रसाद, ग्राम पोस्ट गन्नीपुर बेझा, प्रखंड थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। मैंने सुना है कि आप मास्टर डिग्री में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने। 1999 बैच में मैं मास्टर डिग्री में मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैथमेटिक्स से। तो ये कैसे, मतलब एक अच्छा आपने अपना एक अलग पहचान बनाया शिक्षा को लेकर, फिर उसके बाद आप खेती की तरफ रुख हो गई? मेरी रुचि शुरू से ही खेती और पशुपालन में थी। पिताजी की दिली इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा नौकरी करे, लेकिन मैंने सोचा कि एक मतलब नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बना जाए और अपने अंडर में कुछ लोगों को रोज़गार दिया जाए। यही सोच करके मैंने 2002 में 1999 के बाद 2-3 साल तक मैंने स्टडी में वहाँ काम किया एजुकेशन में। उसके बाद 2002 में अपने गांव आया और यहाँ आकर के मैंने खेती और पशुपालन का कार्य शुरू किया। आज हम खास तौर पे ग्रीन एप्पल की बात करेंगे, जो बेर आपने लगाई है। ये किस वैरायटी का आपने लगाया है? ये एप्पल बेर है, ग्रीन है, जो थाईलैंड के में जो ग्रीन एप्पल होता है और जो इंडिया में बेर है उससे क्रॉस करा करके लगाया गया है। अच्छा, इसकी कुछ खासियतों को बताया। जी, इसमें खासियत है कि ये फल जो है पौष्टिकता से भरपूर है और लोगों की ये धारणा है जो बेर खाने से सर्दी खांसी होता है, उस तरह की बात नहीं है। बीमार लोग भी इसको खा सकते हैं और ये बहुत सारा फायदा करता है। अच्छा, ये इनको किस मौसम में लगाया जाए? ये जनरली वर्ष के किसी भी महीने में लगाया जा सकता है, लेकिन फरवरी में जो लगाया जाता है उसके बाद 2 महीने 3 महीने के बाद जब बरसात होती है तो उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है और वो अगले आने वाले फरवरी से इसमें फल आना शुरू हो जाता है। इसकी अगर बात करें उत्पादन का, तो क्या उत्पादन क्षमता रहा है? क्योंकि आप लंबे समय से लग रहा है कि खेती कर रहे हैं। जी, ये 4 साल पूर्व लगाया गया था और 1 साल 2 साल में कुछ कम उत्पादन होता है, लेकिन तीसरे साल से जा कर के ये प्रति कट्ठा लगभग 10 कुंटल के आसपास हो जाता है। देख रेख या रखाव का हम बात करें तो खास तौर पे इस बीच में आप कितने देख रेख कर पा रहे हैं, किन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखते हैं? देख रेख और मेंटेनेंस की बात है तो आपको हम बता दें कि हम जो भी खेती करते हैं पूर्णतः जैविक और प्राकृतिक रूप से करते हैं। इसलिए रासायनिक खर्च जो होता है वो बहुत लो मेंटेनेंस में हो जाता है। मेरे पास देसी गाय है, उसी के गोबर गोमूत्र से जो तैयार होता है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, निवास्त्र हो गया, जीवामृत हो गया, उसी से खेती होती है। और जहाँ तक देख रेख की बात है, इसमें बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इसमें स्प्रे या ज़मीन में भी कुछ साल में 2 बार इसमें जड़ में दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई देख रेख की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम बात करें लागत की, तो कितनी लागत लग जाती है इसको लगाने में? कट्ठा में 10 पेड़ लगता है और एक पेड़ की कीमत 200 है। एक बार लगाना है और हर साल कटिंग होता है इसका। तो 200 के हिसाब से 2000 का कट्ठा ये हो गया, 500 लेबर मान लीजिए, 2500 एक बार में लगता है। इसके बाद इसमें कोई खर्च नहीं है। अगर हमारे कोई किसान भाई इस पेड़ को लेना चाहे तो क्या आपके पास उपलब्ध हो पाएंगे? जी, मेरे पास नहीं है, लेकिन जहाँ से हम लगवाए हैं उनके संपर्क में है। अगर किसान भाई लेना चाहेंगे तो उनसे हम संपर्क करके उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और क्योंकि हम बात करें खेती को लेके तो कहीं ना कहीं आता है कि खेती तो कर लेते हैं, लेकिन मार्केट और आपने कितनी इसमें लागत जो लगाई है तो कितनी आप मुनाफा ले पा रहे हैं? तो इन चीज़ को खास तौर पे हमें लगता है कि खास तौर पे किसान जब भी कोई किसान खेती की तरफ जाते हैं तो इनकी बड़ी सवाल रहती है। तो ग्रीन एप्पल जो बेर की आप खेती कर रहे हैं, क्या लागत में क्या इनकम कर पा रहे हैं? क्योंकि लागत तो आपने बताया बहुत कम लागत लग रही है जी। इनकम क्या है? जी, मार्केटिंग की जहाँ तक बात है, 3 साल से मेरा फसल निकल रहा है, फसल उत्पादन हो रहा है। ये 25 से 30 रुपये में जो लोकल अपना सुजावलपुर मंडी है उसमें आसानी से सरस्वती पूजा के आसपास निकलता है फल और आसानी से बिक जाता है। और इसमें जहाँ तक लागत और खर्च की बात है तो लागत की तुलना में कई गुना इसमें मुनाफा है। इसमें कम से कम 10 से 12 हज़ार का प्रति कट्ठा
उत्पादन मतलब लागत मतलब उत्पादन से मुनाफा हो जाता है। तो कुछ ऐसा कुछ मैसेज जो आपने खास तौर पे देखा कि नहीं एप्पल की खेती करने से किसान परेशान ना हो, या किस तरीके से एप्पल की खेती क्यों किसान करे, अपने इसमें क्या खास लगा एप्पल की खेती, एप्पल बेर की खेती में? इसमें लो मेंटेनेंस का खेती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मतलब हैंड कमते जा रहा है, जो लेबर है उसकी बहुत स्कार्सिटी होते जा रही है और इसमें बहुत कम मजदूर की आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जिस समय में फल आता है उस समय में इसको चिड़िया परेशान करता है, तो उसके लिए कोई नहीं, बहुत कम खर्च में जो मछली वाला जाल आता है उसको लगा देने के बाद पूर्णतः जैसा कि आप देख रहे हैं कि फल तैयार है और अभी मतलब ऊपर में जाल लगा हुआ है और चिड़िया के मतलब इसको परेशान नहीं कर रहा है, इसको बर्बाद नहीं कर रहा है। इसके अलावे इसमें कोई मेंटेनेंस विशेष नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कैसे कम लागत में और कम मेंटेन में किस तरीके से एप्पल बेर की खेती की जा रही है। अगर आप भी एप्पल बेर की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो खास मददगार साबित होगा। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के पास भेजना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।